अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख। और आज हम इंटर क्लास का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम करेंगे ईस्टर की नॉमेनक्लेचर, और ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 4 में। हम प्रीवियस लेक्चर में अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक और अब ईस्टर के हमने लास्ट टाइम किए थे कॉमन नेम। अब हम डिस्कस करेंगे ईस्टर के आयोपिक नेम। तो कुछ रूल्स आ रहे हैं, रूल के लिहाज से आपको बताएंगे। भाई आपके पास सबसे पहला रूल आ रहा है जो आप आयोपिक सिस्टम में करते हैं कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। और ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप आप पढ़ चुके हो और वो आ रहा है आर सी डबल ओ और आर, यानी मीनिंग ये होगी कि स्ट्रक्चर में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होंगे और दोनों तरफ चेन आ रही होगी, जैसे ये बनेगी। अब जब चेन बनेगी, चेन बनती है किसकी बिटवीन में? कार्बन कार्बन एटम के बिटवीन में। अगर मैं इसे ओपन करूंगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ गया। तो कभी भी जब नंबरिंग आप देंगे तो बीच में कोई और एटम ना आए। चेन बनेगी कार्बन कार्बन बिटवीन और लॉन्गेस्ट चेन। और चेन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जहां फंक्शनल ग्रुप का क्या होगा? कार्बन। अब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन कहाँ आ रहा है? ये रहा। तो आप जंप करके यहाँ नहीं जा सकते, तो आप चेन आपको यहीं रखनी पड़ेगी। तो ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन। तो भाई चेन कितने कार्बन की आ गई है? चेन आ रही है 2 कार्बन की। तो अगर 2 कार्बन की चेन है तो इस तरफ क्या लगा हुआ है? रेडिकल। तो रेडिकल का नाम इथाइल। और लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की? 2 कार्बन की। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं आप? इथेन। अब अगर आपको याद हो आयोपिक सिस्टम में अगर आप आखिर में एल लगा रहे थे तो अल्डिहाइड, ओ एल लगा रहे थे तो अल्कोहल। अब आयोपिक नेम अगर आप ईस्टर का दोगे तो आप नेम के आखिर में क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे OATE, ओएट। यानी कि इस नेम को पढ़ेंगे इथाइल इथेनोएट। अब जैसे सेकंड वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी चेन कितने कार्बन की है? जस्ट 2 कार्बन की। फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड। तो ये वाला पूरा क्या आ गया आपका? रेडिकल। इस एक कार्बन के पास ये 2 रेडिकल हैं, दोनों डिफरेंट हैं, तो ये बन जाएगी सेकेंडरी। और कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। और लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की? 2 कार्बन की। तो आप लिख देंगे इथेनोएट। ऐसे ही अब लॉन्गेस्ट चेन आ रही है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड और ये थर्ड। तो इस तरफ क्या लगा हुआ है? रेडिकल है। इसके साथ 2 रेडिकल अटैच हैं, दोनों एक जैसे हैं। तो ये पोजीशन आ रही है किसकी? आइसो, या सेकेंडरी आइसो। और कितने कार्बन है? 1 2 3 4। आइसो ब्यूटाइल। और कितने कार्बन की चेन है? 3। प्रोपेनोएट। ई रिमूव करके आखिर में क्या लगा देंगे आप? ओएट। तो ये फंक्शनल ग्रुप किसका बताएगा? ईस्टर का। अब यहाँ फर्स्ट कार्बन की चेन COO फंक्शनल ग्रुप है ईस्टर का, और ये 3 कार्बन की चेन। अब उस तरफ क्या लगा हुआ है? इस एक कार्बन की सराउंडिंग में 3 रेडिकल आ रहे हैं, तीनों मिथाइल लगे हुए। तो ये पोजीशन है टर्शरी की। तो क्या लिख देंगे? टर्शरी। और कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 एंड 6। टर्शरी हेक्साइल। और चेन आ रही है 3 कार्बन की, प्रोपेनोएट। ऐसे लिख देंगे। अभी भी कितने कार्बन की चेन आ रही है भाई? यहाँ फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो ये रेडिकल लगा हुआ है मिथाइल, तो आप नेम लिखेंगे मिथाइल। और 3 कार्बन की चेन है, तो 3 कार्बन के लिए वही लिख देंगे आप, प्रोपेन और ओएट। ऐसे। अब इधर आ जाते हैं हम। यहाँ लॉन्गेस्ट चेन आ रही है भाई कितने कार्बन की? ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन। तो रेडिकल क्या लगा हुआ है? सोडियम। तो नेम लिख देंगे सोडियम। और अगर 2 कार्बन की चेन आ रही है तो इथेन और ओएट, सोडियम इथेनोएट। ऐसे ही अब यहाँ कितने कार्बन की चेन आ रही है? यहाँ आ रही है सिर्फ 1 कार्बन की, बीच में आ गया ऑक्सीजन। तो ये पूरा आ गया रेडिकल। अभी किस तरह अरेंज है? इस कार्बन के साथ 3 रेडिकल ऑलरेडी लगे हुए हैं, इथाइल और 2 मिथाइल। तो ये पोजीशन आ जाएगी टर्शरी की। टर्शरी
कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। टर्शरी पेंटाइल और एक कार्बन की चेन आ रही है तो क्या लिख देंगे आप? मीथेन ओएट। ऐसे 1 कार्बन के लिए मीथेन, 2 के लिए इथेन, प्रोपेन, ऐसे। अभी यहाँ कितने कार्बन की चेन है? सिर्फ 1, बीच में लगा हुआ ऑक्सीजन। इस कार्बन के साथ दोनों सेम है तो आप भले आइसो करके लिख लें, आइसो, और आप लिख लें आगे कितने कार्बन है? 1 2 3 4, आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल और 1 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं आप? मीथेन, चेन के लिए। और आखिर में क्या लगा देंगे आप? ओएट। ऐसे हैं ये। तो इसमें हमने दो तरह के स्ट्रक्चर किए हैं, नेम से स्ट्रक्चर भी बनाए हैं और स्ट्रक्चर से नेम भी बनाए हैं। कोई एक दो और बना के बताते हैं आपको। यानी कि अगर आप आयोपिक नेम अगर आप देते हो ईस्टर का तो एक स्ट्रक्चर हम और बना के बताते हैं। कैसे? अगर आपको कह देता है कि क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है 3 ब्रोमो और टर्शरी ब्यूटाइल और पेंटेन ओएट। अब ओएट आ गया तो वो किसकी तरफ इशारा दे रहा है? ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप। और पेंटेन कितने कार्बन की चेन आ गई? 5। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये रहा। तो चेन इस तरफ चलेगी क्योंकि यहाँ कार्बन के साथ यहाँ ऑक्सीजन है तो यहाँ आएगा रेडिकल। तो अगर मैं चेन बनाता हूँ कितने कार्बन की? 5। तो 2 3 4 एंड 5। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। 3 ब्रोमो और टर्शरी ब्यूटाइल, एक कार्बन के पास कितने रेडिकल आएंगे? 3 है। और ब्यूटाइल में कितने कार्बन आएंगे? 4, 1 2 3 और 1 4। वैलेंसी कंप्लीट करें, एक बॉन्ड लगा हुआ है, 3 कर दें, यहाँ 1 बॉन्ड अटैच है, यहाँ 3 कर दें और यहाँ 3 कर दिया, ऐसे। अब इसकी वैलेंसी यहाँ 2 हो रही है, यहाँ 4 कर दें, 1 2 3, 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 बॉन्ड लगे हुए हैं तो CH2, और यहाँ 1 बॉन्ड लगा हुआ तो CH3, ऐसे। और ये 1 2 3 4 और COO फंक्शनल ग्रुप किसका आ गया? ईस्टर का। ठीक है बच्चों, तो आप के पास ये एक और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है ईस्टर के आयोपिक नेम का। फिर आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आप वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।